महाराज जी कैसी प्रस्तावता है ये? इन्होंने कहा है ब्रिजभूषण पर 2 एफआईआर की गई है। पुलिस ने एक केस पॉस्को एक्ट में, दूसरा केस छेड़खानी की धाराओं में दर्ज की है। इस महिला पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिजभूषण संघ पर एफआईआर दर्ज करने की सहमति जताई है। और काफी दिनों से पहलवान, जो महिला पहलवान हुए, चाहे जो, वो लोगों ने जंतर मंतर पर धरना भी दे रखा ब्रिजभूषण के खिलाफ। आपका क्या वक्तव्य? आप तो देखिए, राजनीति है, राजनीति में जितना आगे ये ब्रिजभूषण शरण सिंह बढ़ गए हैं, यह उन लोगों को जो विरोधी हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इनका जो यह कुश्ती में जो उनके अध्यक्ष पद मिला, तो उसमें एक हरियाणा का कहा कि और पहलवान थे जो उनको मिलने वाला था, लेकिन उनको न मिल करके इन्हीं को चुना गया। तो पहलवानों जब इनको चुना गया तो अध्यक्ष पद है, इसमें इन्होंने बहुत कुछ इसको कुश्ती को बढ़ाया और कई जगह इस कुश्तियों को चलाया, इसलिए इसमें बहुत लोग सम्मिलित हुए। तो अभी उषा जो पीटी उषा, उसने भी कहा है कि इस प्रकार से इनको पहलवानों को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, उसमें बैठ करके मिल करके विचार करना चाहिए। तो जो भी यह आंदोलन चल रहा है वो राजनीति से प्रेरित है और द्वेषपूर्ण है। ऐसे द्वेषपूर्ण के कारण से ही श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसका जांच होना चाहिए, जांच में सही क्या होता है क्या नहीं होता है उसके संबंध में नहीं किया जा रहा है, केवल प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इनको दबाव इस प्रकार से दिया जा रहा है कि जिसके इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और इनको इस कुश्ती अध्यक्ष पद से हटाया जाए, यह उद्देश्य है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको, जैसा कि पीटी उषा ने कहा है कि मिल बैठ करके और इसको समझ लेना चाहिए, वैसे ही सभी पहलवानों को बैठ के विचार कर लेना चाहिए और वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। यदि वास्तविकता क्या है, यदि वस्तुतः है ये दंडनीय है, तब उसके लिए एफआईआर दर्ज हो। और यदि केवल राजनीति से किया जा रहा हो तो इसको, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दंड लगाना अनुचित है। महाराज जी, आप कैसा, मतलब आपका वक्तव्य रहेगा, कैसा व्यवहार आपसे उनका है? देखिए, हमारा व्यवहार बहुत अच्छा रहा, आज से नहीं। वो यहीं के छात्र रहे और यही छात्र नेता से ही शुरू किए थे। और जब श्री ये क्या कहते हैं, उनका आंदोलन चला था, वहाँ से लेकर के सोमनाथ से और मंदिर तक, हाँ, तब उसमें वो सम्मिलित रहे। आज से नहीं है, बहुत दिनों से हैं और यहाँ अयोध्या में बहुत दिन रहे और यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा चारित्रिक दोष नहीं था। फिर आप बीच में कैसे हो सकते हैं? उनकी पत्नी है, उनके परिवार है और यंग अवस्था भी इनकी इस प्रकार की है। तो जो भी यह आरोप लगाया जा रहा है, मैं समझता हूँ निराधार है और ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो बैठ करके समझ करके, क्योंकि यह हमारे देश के जो कुश्ती वर्ग है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें इस प्रकार से जो दरार पड़ रहे हैं वो देश के लिए, और इस कुश्ती जो है दंगल, इस पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा पूरे देश में। इसलिए इसको जो समझ बूझ के करना चाहिए, क्योंकि उनका विचार, वो अयोध्या में रह चुके हैं, अयोध्या के छात्र रहे हैं और जो उनके कभी भी इस करके मैंने नहीं देखा और नहीं कहीं सुना कि उनके किसी प्रकार के चरित्र में दोष है। महाराज जी, आप लोग को क्या मांग है जिस तरीके से? देखिए, इसको बस वही मांग है कि इस प्रकार से आंदोलन करने की अपेक्षा वास्तविकता क्या है इसकी जांच हो जाए और उसके बाद में पहलवान लोग बैठ करके और विचार इस पर करें कि जब जांच होने पर यदि उन पर कोई आरोप नहीं लगता तो उन पर एफआईआर दर्ज करना अनुचित है। क्या रामलला से क्या आपकी वो रहेगा? हम तो रामलला से कहेंगे कि रामलला की परम भक्त हैं और ऐसे भक्त पर उनकी कृपा हो जिससे कि वह बाइज्जत बरी हो और किसी प्रकार का उनको आरोप न लगे। और जो प्रगति यही इन्होंने गोंडा से लेकर के और केसरगंज तक सब किए हैं,
वह उन्नति उनकी दिखाई जा रही है। उन्होंने पता नहीं कितने वहाँ कॉलेज बनवाया, कितने स्कूल बनवाए, जो जनता हित में बहुत कुछ काम किया है, जो सराहनीय है। इसलिए हम तो रामलाल से ही प्रार्थना करेंगे कि उनके ऊपर लगने वाला आरोप निराधार है और निराधार ही सिद्ध होना चाहिए।